हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 8th क्लास के दोस्तों, अपनी सारी एनसीईआरटी की बुक्स का बहुत वेट कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं है, 20 से लेकर 28 जून तक सभी की पीडीएफ आ जाएंगी और मार्केट में बुक ज़रा थोड़े से देर से अवेलेबल होंगी। कोई बात नहीं, धीमे धीमे आ जाएंगी। इस दौरान आपके लिए ब्रिज कोर्स जो है वो एनसीईआरटी की तरफ से आया हुआ है, उसे आप कीजिए। ओके, मैं ये नहीं कहती कि बुक का नाम तो पूर्वी ही है आपकी, जो कि 6th में भी लगी है, 7th में भी और 8th में भी पूर्वी ही है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको जो ब्रिज कोर्स में दिया हुआ है वही सेम जो है वो आपको जो है वो पूर्वी के फर्स्ट यूनिट में आएगा बिल्कुल, लेकिन वैसा ही उसी तरह का आपको पूर्वी के अंदर यूनिट जो है वो दिए हुए होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम इन आई आप थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश ब्रिज कोर्स 2025 द वाइट एलिफेंट कंप्लीट सॉल्यूशन के अंडर जो है वो टॉपिक डाला हुआ मैंने। पहले वीक 1 दे चुकी हूँ आपको, वीक 2 दे चुकी हूँ, वीक 3 का जो वर्क है वो मैं आपको देने जा रही हूँ ना। लेटेस्ट राइट में है डिस्क्राइब द पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स। ये पिक्चर दी हुई है, आपको इस पिक्चर को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है। देखिए यहाँ पे आ जाइए, इट इज़ अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ विलेज, इट इज़ अ हिली एरिया। और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है गांव की। ये एक पहाड़ों का क्षेत्र है। इट इज़ इन द लैप ऑफ नेचर, ये प्रकृति की गोद में है। इट इज़ सराउंडेड बाय ट्रीज एंड माउंटेन्स, और ये गांव जो है घिरा हुआ है पेड़ों से और पहाड़ों से। द इन्वायरमेंट इज़ फ्रेश एंड लाइवली, पूरा का पूरा वातावरण जो है वो बहुत ही ताजगी से भरा और संजीदगी से भरा है। इट इज़ पीसफुल, ये बहुत ही शांति से भरा स्थान है। एंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, और यहाँ आसपास प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। स्मॉल मड हाउसेस, छोटे छोटे मिट्टी के घर विद थैस्ड, यहाँ पे थैस्ड ये इस टाइप से आएगा, TH8 ये, ठीक है, विथ थैच्ड रूफ्स। और यहाँ पर थैच क्या होता है, जूट जो स्ट्रॉ वगैरह होता है उसकी जो छतें होती हैं उन्हें थैच्ड रूफ कहते हैं। आर सराउंडेड बाय ग्रीन फील्ड्स, और ये छोटे छोटे मिट्टी के जो घर बने हैं इनके ऊपर पुआल इत्यादि की स्ट्रॉ की जो छतें डली हुई हैं वह हरे हरे मैदानों से घिरी हैं। अ नैरो पाथ रन्स थ्रू द विलेज, और एक बहुत ही संकरा रास्ता गांव से होकर जाता है। द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, नीला है। एवरीथिंग लुक्स काम, सिंपल एंड हैप्पी, हर चीज़ बिल्कुल शांत, साधारण और खुश दिखाई देती है। अब आ जाइए आप यहाँ पर देखते हैं आप। मैंने यहाँ सेकंड जो क्वेश्चन है, यू रिसेंटली विजिटेड अ फेयर, अभी हाल ही में आपने एक मेले को देखा है। एंड हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी एन एलिफेंट देयर, आपको अवसर मिला है वहाँ पर हाथी को देखने का। राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड मदर, डिटेल योर विजिट, आपको अपनी ग्रैंड मदर को लेटर लिखना है, अपनी सारी जितनी भी विजिट है उसका डिटेल बताना है। व्हाट यू फेल्ट, आपने क्या महसूस किया। व्हेन यू सॉ द एलिफेंट, जैसे ही आपने हाथी को देखा। एंड अदर साइड्स, और दूसरे दृश्य देखे। यू मे राइट योर लेटर यूजिंग द फॉलोइंग गाइडलाइंस, आप जो है वो ये गाइडलाइंस का यूज़ अपने लेटर में कर सकते हैं। जैसे होप दिस लेटर फाइंड्स यू, आधी आधी लाइनें हैं, इनको आप लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस एट द विलेज फेयर, फिर पैराग्राफ में आ जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर। दिस वॉज माई फर्स्ट एवर विजिट टू अ फेयर एंड इट वॉज, आई थॉरोली एन्जॉयड इट। फर्स्टली, नेक्स्ट, मोर ओवर। ओके, देखिए आइए लेटर। डियर ग्रैंड माँ, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मेरी प्यारी दादी माँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस लेटर के ज़रिए मुझे पता चलेगा कि आपकी सेहत अच्छी है और आप खुश हैं। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस एट द विलेज फेयर, मैं अपना अनुभव गांव के एक मेले का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई विजिटेड लास्ट वीक, जो मैंने पिछले हफ्ते देखा। फर्स्ट आई सॉ मैनी कलरफुल स्टॉल, सबसे पहले मैंने देखा बहुत ही रंगीन स्टॉल लगे थे। सेलिंग डिलीशियस फूड, उनमें स्वादिष्ट भोजन मिल रहे थे, खिलौने एक्सेट्रा। आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। इट वॉज ह्यूज एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत खूबसूरती से सजा था। द एलिफेंट लुक्ड काम, ये हाथी बहुत शांत लगता था। द पीपल वर टेकिंग पिक्चर्स विद इट, लोग इसके साथ में जो है वो अपनी तस्वीरें ले रहे थे। देयर वर फन राइड्स लाइक द जाइंट व्हील एंड स्विंग्स, वहाँ पर बहुत ही मौज मस्ती के झूले थे, जैसे कि बहुत बड़ा जाइंट व्हील, पता है आपको, बहुत बड़ा पहिया होता है जिस पर सीटें लगी होती हैं, लोग बैठते हैं, और बहुत सारे झूले थे।
चीयरफुल म्यूज़िक वॉज प्लेइंग ऑल अराउंड, बहुत ही ज़्यादा हंसमुख हमें हंसी खुशी देने वाला संगीत चारों ओर चल रहा था। इट वॉज अ डे फुल ऑफ जॉय एंड वंडर, ये दिन था खुशी से और अद्भुत चीज़ों से भरा। आई विश यू हैड बिन देयर विद मी टू सी इट ऑल, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ वहाँ पर होती। और आई मिस यू, मैं आपको याद करती हूँ। एंड होप टू विजिट यू सून, और उम्मीद करती हूँ जल्दी ही आपसे मिलूँगी। विद लव योर ग्रैंडसन, आपने विद लव लिखकर ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है अपना नीचे नाम लिखना है। ओके, नाउ थर्ड, हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ राइटर, क्या आपने कभी सपना देखा है कि लेखक होने का। रिमेंबर द बेस्ट स्टोरीज, याद कीजिए वो अच्छी कहानियाँ। कम फ्रॉम योर इमेजिनेशन, जो आपकी कल्पना से आती हैं। डोंट बी अफ्रेड टू बी क्रिएटिव एंड हैव फन विद योर राइटिंग, अपनी सृजनात्मकता, क्रिएटिव होता है आप जैसा भी मन से जो अपने प्रोड्यूस करते हैं उससे, और उस मौज मस्ती से जो कि राइटिंग लिखने से आएगी, उससे मत डरिए। क्रिएट योर ओन शॉर्ट स्टोरी बाय यूजिंग द गाइडलाइंस गिवन बिलो, आप जो है यहाँ पर एक अपने आप से स्टोरी बनाइए और इसकी गाइडलाइंस नीचे दी हुई हैं। डिसाइड वेयर एंड व्हेन योर स्टोरी टेक्स प्लेस, डिसाइड कीजिए कि आपकी कहानी कहाँ और कब होगी। इज़ इट इन अ बसलिंग सिटी और अ सिटी अ क्वाइट विलेज, आपकी कहानी भीड़ भरी शहर में होगी या शांत जंगल में, शांत गांव में, और परहैप्स अ मैजिकल फॉरेस्ट, या फिर किसी जादुई जंगल में होगी। इट कैन इवन बी इन एन अंडर वाटर कैसल, ये आपकी कहानी नीचे पानी में बने किले में भी हो सकती है, और अ फार अवे प्लैनेट, या फिर किसी दूर ग्रह पर भी हो सकती है। नाउ व्हाट इज़ योर स्टोरी अबाउट, आपकी कहानी किस बारे में है। हु इज़ द मेन कैरेक्टर, और आपकी कहानी के मुख्य चरित्र कौन हैं। व्हाट डू दे लुक लाइक, आपके कहानी के चरित्र कैसे लगते हैं। एंड व्हाट आर देयर ड्रीम्स और चैलेंजेस, उनके क्या सपने हैं, उनकी क्या चुनौती है। एवरी गुड स्टोरी हैज़ अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व, हर एक अच्छी कहानी में एक समस्या होती है जिसका समाधान निकालना होता है। व्हाट चैलेंज डज योर मेन कैरेक्टर फेस, और कौन सी चुनौती आपके मुख्य जो चरित्र हैं वह सामना करते हैं। हाउ डज योर कैरेक्टर ओवरकम द प्रॉब्लम, और आपके चरित्र समस्या से बाहर कैसे आते हैं। डू दे लर्न समथिंग न्यू, क्या वह कुछ नया सीखते हैं। मेक अ न्यू फ्रेंड, नए मित्र बनाते हैं। और डिस्कवर अ हिडन ट्रेजर, या फिर किसी छुपे हुए खजाने की खोज करते हैं। रैप अप योर स्टोरी बाय शोइंग हाउ द कैरेक्टर हैज़ चेंज, अपनी कहानी को इस तरह तैयार कीजिए कि ये दिखाने के लिए कि आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र कैसे बदलते हैं और व्हाट दे हैव लर्न, या फिर वह क्या सीखते हैं। टाइटल है आपकी कहानी का वसु एंड द नीम ट्री, वसु और नीम का वृक्ष। सेटिंग क्या है इसकी। वॉज देयर वॉज अ स्मॉल विलेज इन इंडिया, एक बार की बात है भारत के अंदर एक छोटा सा गांव था। इट वॉज सराउंडेड बाय ग्रीन ट्रीज, यह हरे हरे पेड़ों से घिरा हुआ था। द स्टोरी टू प्लेस इन समर, ये कहानी गर्मियों बसंत ऋतु में होती है। व्हेन देयर वर ब्लूम्स ऑल अराउंड, जब चारों ओर फूल खिले होते हैं। मेन कैरेक्टर कौन है। वसु वॉज अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल, वसु इस कहानी की मुख्य पात्र है जो कि 10 साल की लड़की है। हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स, जो कि अपने माता पिता के साथ रहती है। शी वॉज cheerful and beautiful, वह बड़ी हंसमुख है और खूबसूरत है। हर बिगेस्ट ड्रीम वॉज टू विन द विलेज स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट, उसका सबसे बड़ा सपना है गांव में कहानी कहने का की जो प्रतियोगिता है उसे जीतना। प्रॉब्लम क्या थी। वसु वांटेड टू टेल अ यूनिक स्टोरी, वसु एक अद्भुत कहानी कहना चाहती थी बट शी कुड नॉट गेट एनी आइडिया, लेकिन उसे कोई विचार नहीं मिल पा रहा था। द कंटेस्ट वॉज ओनली 4 days अवे, और जो कहानी का जो कॉन्टेस्ट था जो कि प्रतियोगिता थी वह 4 दिन बाद होने वाली थी। द विलेज चिल्ड्रन हैड ग्रेट स्टोरीज ऑलरेडी, और गाँव के बच्चों के पास बहुत महान कहानियाँ पहले से थीं। हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये कहानी समस्या कैसे हल होती है। वन आफ्टरनून वसु क्लेम्ड हर फेवरेट नीम ट्री टू थिंक, एक दोपहर की बात है वसु अपने पसंदीदा नीम के पेड़ पर चढ़ती है। एज शी सेट एंड थॉट, जैसे ही वह बैठती है और सोचती है, अ बेबी बर्ड फेल आउट ऑफ इट्स नेस्ट, और एक चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले से गिर जाता है। वसु जेंटली पिक्ड इट अप एंड बिल्ड अ स्मॉल नेस्ट फॉर इट, वसु उसे बहुत ही प्यार से उठाती है और उसके लिए एक छोटा सा नया घोंसला बना देती है। शी केयरफुली पुट द बर्ड बैक इन इट्स होम, और वह
बड़ी ही सावधानी से पक्षी को वापस उसके घर में रख देती है। वसु रियलाइज द स्टोरी ऑफ काइंडनेस, करेज एंड नीम ट्री। वसु महसूस करती है कहानी दयालुता की, साहस और नीम के पेड़ की। एंडिंग कैसे होती है? ऑन द डे ऑफ द कंटेस्ट शी शेयर्ड हर ट्रू स्टोरी। और प्रतियोगिता वाले दिन पर वसु अपनी सच्ची कहानी सब लोगों को कह सुनाती है। एवरीवन क्लैप्ड एंड प्रेज्ड हर। हर कोई ताली बजाता है, प्रेज करता है और वसु को पहला इनाम मिलता है। नाउ वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, 4 लोगों के समूह बना लीजिए। स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर ये है कि हर एक पात्र जो है वो अलग अलग बनेगा। हर एक पात्र को इसका मीनिंग होता है स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। आपको अलग अलग चरित्रों के अंदर का अलग अलग चरित्र बनना है। स्टेप इनटू द शूज़ का मतलब होता है अलग अलग चरित्रों के जूते पहनने हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है। द वाइट एलिफेंट, द किंग, द ब्लाइंड मदर एंड द ट्रैवलर इनएक्ट सीन्स फ्रॉम द प्ले आफ्टर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आपको जो है वो प्ले जो है करना है। देखिए, वाई डज द एलिफेंट केयर सो डीपली फॉर हिज ब्लाइंड मदर। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए, आइए आंसर हम डिस्कस करें। द वाइट एलिफेंट लव्स हिज मदर डीपली बिकॉज शी हैड टेकन केयर ऑफ हिम। जो वाइट एलिफेंट है अपनी माँ को बहुत प्यार करता है क्योंकि वह भी उसकी बहुत परवाह करती है विद ग्रेट केयर। इवन दो शी इज़ ब्लाइंड, हालांकि वह अंधी है लेकिन फिर भी वह सफ़ेद हाथी की बहुत परवाह करती है। शी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम। वह पूरी तरह से सफ़ेद हाथी अपने बेटे के ऊपर निर्भर है। ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर। और इसीलिए सफ़ेद हाथी अपनी जिम्मेदारी अपनी माँ के प्रति समझता है। नंबर 2, इन वॉट वेज डज द मदर सेंस हर सन्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस। जो माँ है वो अपने बेटे की उपस्थिति और अनुपस्थिति को कैसे महसूस करती है? देखिए, इवन दो शी कैनॉट सी हिज टच, हालांकि वह कैनॉट सी, वह देख नहीं सकती। कैनॉट, यहाँ पे जस्ट अ मिनट बेटा, थोड़ी सी यहाँ पे देखिए, मैं 1 मिनट, शी कैनॉट सी, यहाँ पे आ जाएगा द, जस्ट अ मिनट बेटे, मैं इसको करेक्ट कर दे रही हूँ। जस्ट अ मिनट बेटे, थोड़ी इसमें गलती कमी आ गई है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कैनॉट सी द, फिर ये हो जाएगा द ब्लाइंड मदर कैन फील, द ब्लाइंड मदर, ये आ जाए ये यहाँ पे द ब्लाइंड मदर, ठीक है, ये इसको ऐड कर लीजिएगा, बड़ा है बहुत ये। द ब्लाइंड मदर कैन फील his son's presence through his touch. The blind mother can, यहाँ पे हो जाएगा can feel, the blind mother can feel his son's presence, can feel his son's प्रेजेंस। मैं बोल देती हूँ आपको, द इवन दो शी कैनॉट सी, हालांकि वह देख नहीं सकती। द ब्लाइंड मदर कैन फील हर सन्स प्रेजेंस थ्रू हिज टच। यहाँ पे फिर उसके बाद ये आएगा, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने आंसर बोल दिया, यहाँ से थोड़ा मिस हो गया आंसर। इवन दो शी कैनॉट सी, द ब्लाइंड मदर कैन फील हर सन्स प्रेजेंस थ्रू हिज टच। जो अंधी माँ है वो महसूस कर सकती थी अपने बेटे की उपस्थिति उसके छूने से, हिज वॉइसेस, उसकी आवाज़ से, एंड द साउंड ऑफ द फुट स्टेप्स, और उसके पैरों की आहट से, ठीक है। उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को उसकी आवाज़ से, उसके छूने से, उसके फुट स्टेप से महसूस कर सकती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। थोड़ी प्रॉब्लम आपको आई होगी। इन वॉट वेज डज द एलिफेंट चेंज थ्रू द स्टोरी। और किस तरीके से जो एलिफेंट है वो कहानी के ज़रिए चेंज होता है। डू यू थिंक ही वुड ट्रस्ट अनदर ह्यूमन अगेन। क्या आप क्या सोचते हैं कि वह किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर विश्वास कर पाएगा। इन द बिगनिंग द वाइट एलिफेंट वॉज काइंड एंड हेल्पफुल। शुरू में तो सफ़ेद हाथी दयालु है, बहुत सहायता करने वाला है। बट आफ्टर द ट्रैवलर बिट्रेज हिम ही फील्स हर्ट। लेकिन जैसे ही यात्री ने उसे धोखा दिया वह बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करता है। ही विल लाइकली बी मोर केयरफुल। और ऐसा लगता है वह अब ज़्यादा सावधान रहेगा। एंड लेस ट्रस्टिंग इन द फ्यूचर। और वह
भविष्य में किसी पर भी मुश्किल से विश्वास करेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 आइए। व्हाई डज द ट्रैवलर बिट्रे द वाइट एलिफेंट? यात्री ने सफ़ेद हाथी को धोखा क्यों दिया? देखिए, द ट्रैवलर इज सेल्फिश एंड ग्रीडी। जो यात्री है बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है और लालची है। इन द ग्रीड ऑफ रिवॉर्ड ही टेल्स द किंग अबाउट द एलिफेंट। और इनाम के लालच में वह राजा को सफ़ेद हाथी के बारे में बता देता है। ही चूजेज मनी ओवर ऑनेस्टी। और वह पैसे को प्राथमिकता देता है बजाय ईमानदारी की। वो हाथी की ईमानदारी को भूल जाता है और पैसे को जो है वो चुन लेता है। देखिए, राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट टुगेदर एक्सप्रेसिंग ईच कैरेक्टर्स मोटिव्स एंड इमोशंस। आपको जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट टुगेदर, एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनानी है एक्सप्रेसिंग ईच कैरेक्टर्स मोटिव्स एंड इमोशंस। हर एक कैरेक्टर का मोटिव बताना है। मोटिव का मतलब उसका उद्देश्य क्या है, उसकी भावनाएं क्या है। यू कैन चेंज द स्टोरी एंड ब्रिंग एन अल्टरनेटिव एंडिंग टू इट एज वेल। आप कहानी को जो है बदल सकते हैं, उसका एंड भी बदल सकते हैं। और प्रैक्टिस योर सीन एंड ब्रिंग इट टू लाइफ इन फ्रंट ऑफ द क्लास। इसकी प्रैक्टिस सीन की करिए और क्लास के सामने करिए इसे विद एंथुजियाज्म, पूरे जोश के साथ। ओके, वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 20। अभी ऊपर का भी आंसर आपको बता रही हूँ। देखिए, पहले ऊपर के आंसर पे आइए। शॉर्ट स्क्रिप्ट है द वाइट एलिफेंट विद अ न्यू एंडिंग। ठीक है, वाइट एलिफेंट की स्टोरी है नई एंडिंग के साथ। कैरेक्टर्स कौन है? वाइट एलिफेंट कैसा है? नोबल, NOBLE, जस्ट अ मिनट, NOBLE, नोबल, बहुत ही दयालु है, कंपैशनेट है। और ब्लाइंड मदर कैसी है? लविंग है और इमोशनल है, बहुत प्यारी है। और वो जो है इमोशनल बहुत जल्दी होती हैं। ट्रैवलर ग्रीडी है, सेल्फिश है, लालची है, स्वार्थी है। किंग कैसा है? फेयर एंड गुड जज है, बहुत ही ज़्यादा राजा जो है न्याय करने वाला है। वाइट एलिफेंट इन सीन कैसा है? इन द फॉरेस्ट वाइट एलिफेंट, फॉरेस्ट के अंदर का सीन है वाइट एलिफेंट। मदर आई हैव ब्रॉट डिलीशियस वाइल्ड फ्रूट्स फॉर यू। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट जंगली फल लाया हूँ। ब्लाइंड मदर कहती है थैंक्स माय डियर। सीन 2 क्या है? द ट्रैवलर अप्रोच्ड। और तभी जो है एक यात्री पहुँचता है, लॉस्ट, जंगल में खो जाता है। ट्रैवलर क्या कहता है? डियर एलिफेंट शो मी द वे, आई एम लॉस्ट। प्रिय हाथी, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं खो गया हूँ। वाइट एलिफेंट, आई विल गाइड यू, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ट्रैवलर, ही वॉज टेम्प्टेड टू सी द एलिफेंट। हाथी को देखकर उसे लालच आ जाता है। और सीन 3 में क्या होता है? इन द पैलेस, महल के अंदर। ट्रैवलर, आई हैव सीन द रॉयल एलिफेंट, मैंने राजसी हाथी देखा है। किंग, ओके वी मस्ट गेट इट, ठीक है हमें इसे लेना चाहिए। सीन 4 में कॉट एंड ब्रॉट टू पैलेस, हाथी को पकड़ा जाता है और उसे महल में लाया जाता है। वाइट एलिफेंट, माई मदर इज ब्लाइंड एंड कैनॉट सी, मेरी माँ अंधी है और देख नहीं सकती। ओ किंग, शी कैनॉट सर्वाइव विदाउट मी, हे राजा वे मेरे बिना जी नहीं सकती। राजा क्या कहता है? किंग, ओके आई विल सेट यू फ्री, ठीक है मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ट्रैवलर, फॉर गिव मी माई नोबल एलिफेंट। और ट्रैवलर को जो है तब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पश्चाताप होता है और हाथी से कहता है मेरे दयालु हाथी मुझे माफ़ कर दो। वाइट एलिफेंट, आई एम हैप्पी दैट यू रियलाइज योर मिस्टेक। सफ़ेद हाथी कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की। अब इसका भाई जब ट्रैवलर अलग हो गया तो उसका एंडिंग भी फ़र्क हो जाएगी। अदर एंडिंग क्या बनेगी? द ट्रैवलर वेंट टू द फॉरेस्ट, जो यात्री है वो जंगल में जाता है, टेक केयर ऑफ द वाइट एलिफेंट, और देखभाल करता है सफ़ेद हाथी की, उसकी माँ की और दूसरी एनिमल्स की। ठीक है, अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं पढ़ रही थी आपको, थर्ड का आंसर मैंने बता दिया आपको। नाउ, वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 20। वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। इट सेलिब्रेट्स द आर्ट ऑफ ओरल स्टोरी टेलिंग, और ये जो है मनाता है कि मौखिक रूप से कहानी कहने की कला किसको आती है। डेडिकेटेड टू शेयरिंग स्टोरीज इन डाइवर्स लैंग्वेजेस, और कहानियों को हम सुनाते हैं अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरीक़ों में, इंक्लूडिंग ओरल नरेशन, और इसके अंदर मौखिक कहानी कहने की कला आती है संगीत के साथ। विजुअल एंड ड्रामा, चाहे आप विजुअल करें या ड्रामा करें। ईच ईयर द सेलिब्रेशन फॉलोज अ स्पेसिफिक थीम फॉर स्टोरी टेलिंग, और हर साल जो है जो स्टोरी टेलिंग का जो थीम है, जो उसका शीर्षक है वो बदल जाता है। इन 2024 में इसका जो थीम था वो था बिल्डिंग ब्रिजेस, फाइंड आउट मोर अबाउट इट, टेल स्टोरीज टू योर क्लासमेट इन एनी लैंग्वेज दैट यू लाइक। देखिए, आइए यहाँ पे देखिए, the World Storytelling Day is celebrated every year on March 20 to honor the art of oral story.
और अब की बार जो है हर 20 मार्च को स्टोरी टेलिंग का जो डे है वो मनाया जाता है और इसमें ओरल स्टोरी कही जाती हैं। 2024 में जो है वो इसका जो टाइटल थीम था बिल्डिंग ब्रिजेस था। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है? द स्टोरीज हैव द पावर टू कनेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। कहानियों के अंदर ताकत होती है कि वे अलग अलग रीति रिवाज, परंपरा, भाषा के लोगों को जोड़ सके। द स्टोरी कैन बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडशिप जस्ट लाइक ब्रिज कनेक्ट्स टू साइड्स। और कहानी जो है वो एक समझ और एक मित्रता बनाती है, जैसे कि एक पुल जो है दो किनारों को जोड़ता है। Okay, yes, thanks for watching my video and this is week 3 ब्रिज प्रोग्राम वीक 3 के अंदर आपको क्या क्या आना है तो ये सारा का सारा मैंने आपको प्रोवाइड किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।